हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मिठाई वाला पार्ट 5 में हमने देखा था कि कैसे खिलौने वाला अपने खिलौने बच्चों को देकर चला जाता है और तरह तरह की आवाज़ें निकालकर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता था और अपने रंग बिरंगे खिलौने बच्चों में बांटता था। अब आगे हम देखते हैं भाग 2 में कि मुरली वाले के लेखक ने यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं बताई है। सारे नगर में मुरली वाले के आने की खबर फैल गई थी। उसकी मुरली की आवाज़ सुनकर लोग वाहवाही करते थे। लोग कहते कि उसकी जैसी मुरली तो कोई दूसरा नहीं बजा सकता और गाना भी गाता है वह। मुरली तो सिर्फ 2 पैसे में बेचता है। तो यहाँ पे क्या क्या विशेषता मुरली वाले की आई है। एक तो ये विशेषता है कि वो मुरली बहुत अच्छा बजाता था। दूसरी ये कि वो गाना भी गाता था। मुरली बजाकर वह गाना भी गाता था। और जो सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके पास जो मुरलियाँ थी, उसके पास जो बांसुरियाँ थी, वो सिर्फ वो 2 पैसे में बेचता था। मीन्स सस्ते दाम में वो बांसुरियाँ बच्चों को वो देता था। अब ये सारी बातें सुनकर आपस में लोग बातें करने लगते कि इतने सस्ते दाम में मुरली बेचकर उसे आखिर क्या मिलता होगा। इतना घूमना भी तो उसे पड़ता है। और एक आदमी बोलता है कि उम्र तो ज़्यादा नहीं है उसकी, यही 30-32 साल का लड़का है, दुबला पतला सा गोरा सा युवक है और हाँ, बीकानेरी रंगीन साफ़ा बांधता है। अब रंगीन साफ़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसने जो पगड़ी टाइप का वो पहना हुआ है जिसे साफ़ा कहते हैं, तो उसे बीकानेरी साफ़ा यहाँ पे कहा गया है। तो वो बीकानेरी साफ़ा, रंगीन साफ़ा भी बांधता है। ये लोगों की चर्चा है। जब जैसे लोगों ने उसको कभी देखा होगा तो लोग उसका वर्णन यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि किस तरह से है वो। एक तो वो दुबला पतला सा है, गोरा सा युवक है और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, यही 30-32 साल है और सर पर बीकानेरी रंगीन साफ़ा बांधता है। अब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि क्या ये वही युवक है जो पहले खिलौने बेचता था। वो भी तो इस प्रकार ही था जिस प्रकार तुमने मुझे वर्णन बताया है, उससे लगता है कि यह वही युवक होगा जो रोज़ उस मुरली वाले की चर्चा यहाँ पे लोग करने लगे कि शायद ये वही होगा। और गलियों में फिर वही स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने जब यह आवाज़ सुनी, रोहिणी आपको पता ही होगी, चुन्नू और मुन्नू की मम्मी। रोहिणी को जब यह आवाज़ सुनाई दी तो उसे खिलौने वाले की याद आई, क्योंकि वह भी इसी तरह से गाता था। रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से मुरली वाले को रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसे चुन्नू और मुन्नू के लिए 2 मुरलियाँ खरीदनी थी। अब विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली के दाम पूछे कि क्यों भाई, किस तरह देते हो ये मुरली। जब विजय बाबू ने मुरली वाले को रोका और उससे उसके दाम पूछे मुरली के कि कितने रुपए में देते हो या कितने पैसे में ये मुरली देते हो। मुरली वाला रुक गया। बाकी बच्चों ने भी जब मुरली वाले को देखा तब वे दौड़े दौड़े उसके पास आ गए। आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चों को अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लेना हो या न लेना हो, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो बच्चे थे वो दौड़े दौड़े मुरली वाले के पास आ गए थे। इसमें क्या होता था कि कुछ बच्चे खुशी की वजह से ही जल्दी से जल्दी दौड़कर आते थे। अब जल्दबाजी में क्या होता था, जिसकी वजह से किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी का जूता पार्क में ही छूट जाता था, किसी का पाजामा ढीला होने की वजह से नीचे सरक जाता था, पर फिर भी हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ ही जाता था। बच्चों को कुछ भी होश नहीं रहता था, उनको सिर्फ ये रहता था कि किस तरह मुरली वाले के पास हम पहुँच जाएं। मुरली वाला हर्ष के साथ एकदम से गदगद हो उठता, हर्ष के साथ वो गदगद हो उठता। उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती इतने सारे बच्चों को देखकर और बोलता, हाँ हाँ ज़रा रुको तो, सबको देंगे भैया, ज़रा ठहरो, एक एक को मुरली देने दो। मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मुरली ही बेचने आया हूँ और मेरे पास एक मुरली नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ है। 57 इसका मतलब 57। वैसे ये मुरलियाँ 3-3 पैसे की है, पर आपके लिए 2-2 पैसे में दे रहा हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर जो चुन्नू और मुन्नू के पिताजी थे विजय बाबू, वो मुस्कुराए और बोले, चल चल, होगी तो 2 पैसे में, लेकिन देता तो सबको इसी भाव से होगा, पर मुझे ही सिर्फ 2 पैसे की बता रहा है। मुझ पर एहसान क्यों लाद रहा है भाई? तुम लोगों की तो झूठ बोलने की आदत ही होती है।
अब उनको ये लगा विजय बाबू को कि शायद ये सभी को होता है ना, ये चीज़ें बेचने वाली या दुकानदारों की वो ट्रिक होती है कभी कभी, कि मैं तो सबको इस भाव में नहीं देता, आपको ही इसी भाव में दे रहा हूँ, लेकिन सबको उसी भाव में देता है वो। तो विजय बाबू को भी यही लगा कि ये सबको तो एक ही भाव से देता होगा, लेकिन मुझे ही कम पैसे बता रहा है और ऊपर से मुझ पर एहसान जता रहा है। मुरली वाला प्रतिभ होकर बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। असली लागत इसका मतलब जो खरीदने के लिए उसे जो पैसे लगे या मुरलियाँ बनवाने के लिए जो पैसे लगे हैं वो उसकी लागत हो गई। इसका मतलब इन्हें मैंने कितने पैसे देकर बनवाया है यह सिर्फ मुझे ही पता है। ग्राहकों का यही काम होता है कि दुकानदार चाहे नुकसान उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर जो ग्राहक होते हैं वे यही समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। सही होता है ना, जब हम किसी दुकान में चीज़ लेने जाते हैं और वो दुकानदार हमें वो चीज़ सस्ते दाम में नहीं देता, हम बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं, फिर भी वो अपना दाम नहीं छोड़ता है, तो हम यही सोचते हैं कि छोड़ो, ये नहीं छोड़ रहा है, इसको ये देना ही नहीं है होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेचारे वो लोग, दुकानदार लोग, उन चीज़ों को महंगे दामों में खरीदते हैं, लेकिन आपको थोड़े से उससे सस्ते दाम में देने की कोशिश करते हैं ताकि उनका पूरा जो माल है वो बिक जाए। लेकिन हमें वो बात समझ में नहीं आती, हम उससे भी कम दाम में वो चीज़ें उससे मांगते हैं, उससे भी कम दाम में हम उससे सौदा करने की कोशिश करते हैं। आखिर उसको नहीं पुराता, तो इसलिए वो हमें चीज़ नहीं देता है। तो यहाँ पर भी मुरली वाले के साथ भी यही हुआ कि बनवाने के लिए उससे कितनी मेहनत लगी है, उससे कितने पैसे देने पड़े हैं ये तो सिर्फ उसे ही पता है, लेकिन उससे वो 2-2 पैसे में बेच रहा है सभी को। इसका मतलब उसे कुछ तो भी उसमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा तो भी उसे वहाँ पे मिल रहा होगा। अब वो मुरली वाला विजय बाबू को कहता है कि अब आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन आपको यह मुरली 2 पैसे में कहीं भी नहीं मिल पाएगी। मैंने पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई है, तब जाके इतने कम दाम में मुझे यह पड़ी थी। इस पर विजय बाबू ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मुझे मुरलियाँ दे दो, तो उससे 2 मुरलियाँ ले ली और वो अंदर चले गए। मुरली वाले के पास बच्चों का झुंड अभी भी था। रंग बिरंगी मुरलियाँ देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा आनंदित हो उठे थे, बहुत ज़्यादा उनके पास उन्होंने भीड़ कर दी थी। जिस रंग की मुरली मांगते उस रंग की मुरली वाला निकालकर उन बच्चों को दे देता था। यह अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। अभी बच्चों को उनके हिसाब से वह मुरली देने लगा था। जो पैसे नहीं लाता या पैसे कम लाता था उस बच्चे को वो फिर से पैसे लाने कहता और मुरली उसको दे देता। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुरली वाले का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा शांतपूर्ण था। वो बच्चों की चिल्लाहट से या बच्चों की भीड़ से वो चिड़चिड़ नहीं करता था, वो शांत रहता था और सभी बच्चों के साथ उतनी ही प्यार से बातें करता था। अब यहाँ पे हमें एक और विशेषता देखने को मिलती है, जैसे खिलौने वाले में हमने देखी थी कि जो खिलौने वाला था वो भी बच्चों से उतना ही प्यार करता था और ये जो मुरली वाला है ये बच्चों से भी उतना ही प्यार करता है। सभी को मुरली देने के बाद वह फिर से वही आवाज़ लगाते हुए बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला इतना कहकर आगे बढ़ जाता। अब रोहिणी सोचने लगी कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला उसने कभी नहीं देखा था। और चीज़ें भी कितनी सस्ती देता है यह, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, पेट के लिए बेचारे को मारा मारा फिरना पड़ता है। उतने में ही मुरली वाले की आवाज़ बाजू की गली में से आने लगी। आवाज़ सुनकर रोहिणी फिर से सोचने लगी कि कितना मीठा स्वर है इसका और बातें भी तो कितनी मीठी मीठी करता है। ऐसे में कई महीने बीत गए, फिर मुरली वाला कभी नहीं आया और सब लोग धीरे धीरे उसे भूल गए। तो इस तरह हम भाग 2 में आज हमने मुरली वाले की कहानी सुनी। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि मिठाई वाले की कहानी में लेखक ने और क्या नई बातें बताई है।
यहाँ तक आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।